हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फ़र्क होता है? कई लोग वंदे मातरम और जन गण मन, जिसको हम राष्ट्रगान कहते हैं, को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कौन सा राष्ट्रगान है और कौन सा इनमें राष्ट्रगीत होता है? क्या दोनों का समान महत्व है? और एग्जाम में अक्सर इन्हीं से ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी कन्फ्यूजन को पूरी तरह समाप्त करने वाले हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को किस भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है और तथा इसका महत्व क्या है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपका इसके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये इंपॉर्टेंट क्लास, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान देश की पहचान और एकता का प्रतीक है और भारत का राष्ट्रगान है वो जन गण मन है। कौन क्या है? जन गण मन से शुरुआत होता है, जिसको बोलते हैं जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। तो ये क्या होता है? भारत का राष्ट्रगान है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। जो भारत का राष्ट्रगान है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर बात की जाए ये किस भाषा में लिखा गया, तो ये बंगाली भाषा में मूल रूप से लिखा गया था और इसी को भारत की आत्मा की आवाज भी कहते हैं। जो भारत का राष्ट्रगान है उसको भारत की आत्मा की आवाज कहते हैं। तो राष्ट्रगान देश की पहचान और एकता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन अधिनायक जय है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इनको जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और मूल भाषा की बात की जाए तो कौन सी भाषा में था? ये बंगाली भाषा में। इसमें कुछ जरूरी तारीखें हैं वो आपको याद रखनी है। 27 दिसंबर 1911 आपको याद रखना है, पहली बार गाया गया था। जो राष्ट्रगान है वो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था और ये कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, वहां पर पहली बार इस राष्ट्रगान को गाया गया था। और किस तारीख को गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको क्या किया गया? अपनाया गया। इसका जो पहला नाम है वो क्या है? भारत भाग्य विधाता। बोलते हैं ना जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। तो पहला नाम क्या है? भारत भाग्य विधाता। तो ये तारीखें दोनों याद रखनी है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार ये गाया गया था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था कोलकाता। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया। नेक्स्ट, अब बात की जाए इसको गाने की अवधि, तो पूरे राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है और जबकि इसका संक्षिप्त रूप को गाने की अवधि कितने सेकंड की होती है? 20 सेकंड की होती है। हम जो केवल पहला छंद है उसी को राष्ट्रीय गान है। जो पहला छंद है वही क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसके अंदर टोटल 5 छंद थे, लेकिन इसका जो पहला छंद है उसी को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रीय गान मानते हैं। ये याद रखिए, इसका जो पहला छंद है वही राष्ट्रीय गान है। अन्य 4 छंदों को आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल 5 छंद लिखे गए थे और उसमें से पहला छंद राष्ट्रीय गान है। पूरे राष्ट्रीय गान को गाने का जो समय है वो 52 सेकंड है और संक्षिप्त रूप में गाने का समय कितना है? 20 सेकंड। अब बात करते हैं पूरा राष्ट्रीय गान क्या है। तो ये वाला है, ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय गान है। जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग जब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाता जनगण मन दायक जया हे भारत भाग्य विधाता। जया हे जया हे जया हे जय 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 जया हे। ये पूरा का पूरा राष्ट्रगान है। ये एक छंद है। कौन सा है? पहला छंद है। टोटल 5 छंद थे, उसमें से जो एक छंद है वो ये पूरा का पूरा है। इसी को राष्ट्रगान कहा जाता है और इसको गाने का समय कितना है?
52 सेकंड का। ये याद रखिए, इसको गाने का समय कितना होता है, 52 सेकंड होता है। अब बात करें इसके संक्षिप्त रूप की, तो इसका ये संक्षिप्त रूप है और इसको गाने का समय कितना होता है, 20 सेकंड का होता है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है, जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता जया हे, जया हे, जया हे, जय 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 जया हे। तो ये क्या होता है, संक्षिप्त रूप है। इसको 20 सेकंड में गाना चाहिए, और जबकि इसका जो पूरा रूप है, जो पूरा का पूरा ही, इसको गाने का समय की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड की होती है। और जबकि इसको गाने की जो समय अवधि होती है वो 20 सेकंड की होती है। अब बात की जाए राष्ट्रगान को गाने के कुछ नियम भी हैं, तो इसके कौन कौन से नियम और शिष्टाचार की बात की गई है। तो सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही गाया जाता है राष्ट्रगान का। इसका सम्मान प्रदर्शित करें और शांति बनाए रखें। जब भी राष्ट्रगान गाए तो सावधान की मुद्रा में खड़े रहें, उसके लिए सम्मान प्रदर्शित करें अपना, और शांति बनाए रखें। जब राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपस में बातें नहीं करें, हंसी मजाक न करें और गलत तरीके से न गाएं। तो आपको ये करना चाहिए, ये काम करने चाहिए, और ये सारे के सारे काम नहीं करने चाहिए। जब राष्ट्रगान चल रहा है तो आप बात नहीं करें, ना ही हंसी मजाक करें, और ना ही गलत तरीके से उसको गाएं। सही तरीके से राष्ट्रगान गाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। तो सावधान मुद्रा में खड़े रहना है, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, हंसी मजाक नहीं करनी है, और आपको शांति बनाए रखना है। तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की जो रोकथाम है वो अधिनियम 1971 में की गई है। राष्ट्रीय गान का अपमान करना दंडनीय है। अगर आप राष्ट्रीय गान का अपमान करते हो तो ये क्या होता है, दंडनीय होता है। नेक्स्ट, अब इसको एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो जो जनगण मन है यो क्या है, हमारा राष्ट्रगान है। इसकी अगर रचयिता की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसको अगर अपनाने की बात की जाए तो इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो 52 सेकंड है। और अगर भाषा की बात की जाए तो कौन सी भाषा में गाया जाता है, बंगाली भाषा में इसको गाया जाता है। तो राष्ट्रगान क्या है, हमारा जनगण मन है जो हमारा राष्ट्रगान है। और जबकि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, और जबकि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, राष्ट्रगीत की बात करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। और जबकि राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ये राष्ट्रीय गान के सम्मान ही पूजनीय है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है उसी के तरह, उसी के समान क्या है, ये पूजनीय है। अगर रचयिता की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी राष्ट्रगीत की। पुस्तक की बात की जाए तो यह आनंद मठ 1882 से लिया गया है, और पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया। तो पहली बार कब गाया गया था, 1896 में। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो केवल 2 श्लोक ही राष्ट्रगीत माने जाते हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नारा है। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगीत के रूप में क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। तो जो वंदे मातरम है वो किसका काम करता है, देशभक्ति के गान की बात करता है। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का क्या है, प्रतीक है। इसके पहले 2 श्लोक ही राष्ट्रीय गीत माने जाते हैं। तो ये याद रखिए, इसके जो पहले 2 श्लोक है उन्हीं को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय गीत माने जाते हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नारा है, और 24 जनवरी 1950 को इसको क्या मिली, मान्यता मिली। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसका अर्थ होता है माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसका अर्थ ये है। और यह गीत भारत माँ के सम्मान में लिखा गया। तो जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ है माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और यह गीत भारत माता के सम्मान में लिखा गया है। इसके रचयिता की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास है, उससे ये लिखा गया है, लिया गया है। और पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया। तो जो राष्ट्रगीत है उसको पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया, और इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। और इसके पहले 2 छंदी क्या हैं, मान्य। जो राष्ट्रगीत है उसके 2 छंद को ही क्या किया हुआ है, राष्ट्रगीत के रूप में मान्य किया हुआ है। नेक्स्ट, तो ये आपका वंदे मातरम है पूरा का पूरा, जिसमें 2 श्लोक आते हैं, 2 छंद आते हैं। ये क्या है, आपका वंदे मातरम है। तो क्या है, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमति दुमदल शोभिनीम
सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। तो ये क्या होता है, ये हमारा वंदे मातरम है। इसके अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है भारत जल और फलों से समृद्ध है, यहाँ हरियाली और ठंडी हवा है, यहाँ की भाषा मधुर है, यह देश हमें खुशी और समृद्धि देता है, इसलिए हम कहते हैं वंदे मातरम। तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। तो हमारा जो वंदे मातरम है, वो जो हमारा राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, और जबकि जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है, जनगण मन अधिनायक जया हे है। तो वंदे मातरम की अगर बात की जाए स्वतंत्रता आंदोलन में इसका किस तरह से इसका प्रभाव होता है, तो वंदे मातरम एक नारा बन गया है। क्या बन गया है, ये एक नारा बन गया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका इस्तेमाल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किया, और जो वंदे मातरम है इसका जो प्रयोग है वो स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किया। यह जोश, साहस और एकता का प्रतीक बन गया है। यह जब लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया तो अंग्रेज क्या हो गए, डर गए। तो जब लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया तो अंग्रेज डर गए। इस गीत ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। तो जो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इस गीत ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। ये वंदे मातरम एक नारा बन गया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका इस्तेमाल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किया था। ये है जो साहस और एकता का प्रतीक बन गया है। जब लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया तो उससे अंग्रेज क्या हो गए, डर गए। इस गीत ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। तो भारत की एकता और विविधता, वंदे मातरम विवाद की बात की जाए, संविधान की पृष्ठभूमि की, तो वंदे मातरम भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। कुछ धर्मों के लोगों ने इसमें धार्मिक भावनाओं को महसूस किया, तो कुछ धर्मों के लोगों ने इसमें धार्मिक भाषाओं को भी महसूस किया है। इस कारण लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो जो वंदे मातरम है, इसके लिए कुछ धर्म के लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को महसूस किया, इसी कारण कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। सरकार ने केवल पहले 2 श्लोकों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। तो इसके लिए बात की जाए परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्रोत आनंद मठ 1882। पहली बार गाया गया 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को, और इसके केवल 2 श्लोक ही मान्य। ये याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्रोत आनंद मठ है। पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, और राष्ट्रगीत कब घोषित किया इसको, 24 जनवरी 1950 को, और इसके केवल 2 श्लोक ही मान्य है। क्या मान्य है, वंदे मातरम के जो लिखा गया है उसके 2 श्लोक ही मान्य है, 2 श्लोकों के वंदे मातरम के रूप में लिया गया। अब दोनों में एक बार हम तुलना कर लेते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में। तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, और जबकि राष्ट्रगीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। अगर बात की जाए तो ये जो राष्ट्रीय गान है ये देश का आधिकारिक गान है, आधिकारिक गान है, और जबकि ये देशभक्ति व्यक्त करने वाला गीत है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये देशभक्ति व्यक्त करने वाला क्या है, गीत है। अगर रचयिता की बात की जाए तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जबकि राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर बात की जाए स्रोत की, तो जो राष्ट्रगान है वो स्वतंत्र रचना थी, और जबकि जो राष्ट्रगीत है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगर बात की जाए दोनों को 24 जनवरी 1950 को इसको जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति मिली, और जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली, दोनों को 24 जनवरी 1950 को। अगर भाषा की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय गान है वो बंगाली भाषा में, संस्कृत निष्ठ बंगाली, तो मतलब ये बंगाली है, इसको आप बंगाली याद रखिए, ये मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है। और जबकि जो राष्ट्रगीत है वो संस्कृत प्लस बंगाली दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अगर बात की जाए अवधि की, तो जनगण मन को गाने की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है, और संक्षिप्त रूप वाली कितनी है, 20 सेकंड की है। लेकिन राष्ट्रगीत की कोई निश्चित समय नहीं है। अगर बात की जाए आधिकारिक उपयोग की, तो सरकारी कार्यों के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य है, और जबकि सामान्य देशभक्ति वाले अवसरों पर राष्ट्रगीत अनिवार्य है। आप राष्ट्रगीत को गा सकते हो सामान्य देशभक्ति के अवसरों पर। सम्मान के नियम, तो इसको जो राष्ट्रगान है उसको हमेशा खड़े होकर गाना अनिवार्य है, लेकिन जो राष्ट्रगीत है इसके लिए कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है। अगर बात की जाए मुख्य संदर्भ की, तो हमारा राष्ट्रीय गान है वो राष्ट्र की एकता और विविधता की बात करता है, और जबकि जो राष्ट्रीय गीत है ये मातृभूमि की प्रशंसा और प्रकृति का वर्णन करता है। तो ये याद रखिए, ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो राष्ट्रीय गान है वो आधिकारिक है और जबकि राष्ट्रीय गीत है वो भावनात्मक है और दोनों ही भारत की पहचान और सम्मान के प्रतीक हैं। तो अभी तक हमने राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो जो भारत का राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी। वो एक महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित किया। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जो जनगण मन अधिनायक जया है वो क्या है? भारत का राष्ट्रगान है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। तो जनगण मन भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है। इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और यह भारत की एकता और विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रगान का गाने का समय कितना होता है? तो राष्ट्रगान को गाने का समय कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड का होता है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार जो राष्ट्रगान है वो 1911 में कोलकाता का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कोलकाता का, उसमें गाया गया था। तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और यह कोलकाता में आयोजित हुआ था और ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान के रचयिता को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो जो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण कितने समय का होता है? तो पूरे राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड होता है, लेकिन इसके जो संक्षिप्त संस्करण है उनको गाने का समय कितने सेकंड का होता है? 20 सेकंड का होता है। तो राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण लगभग 20 सेकंड का होता है। इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है जहां समय सीमित होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान के रचयिता किस राज्य से थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। वो किस राज्य से थे? वो पश्चिम बंगाल राज्य से थे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है और जबकि राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा हो गया? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और यह भारत माता के प्रति प्रेम और सम्मान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम का जो उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। तो जो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वो एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, उस आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को कब मान्यता मिली? तो राष्ट्रगीत को भी जैसे ही राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को मिली उसी समय राष्ट्रगीत को भी मान्यता मिली। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी और उसी दिन राष्ट्रगान के रूप में भी स्वीकार किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।